ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई अमरीकी हमले में शहीद हो गए। ईरान के सरकारी मीडिया ने शहादत की तस्दीक कर दी। खामनाई की नमाज जनाजा आज तेहरान यूनिवर्सिटी में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर शहादत के वक्त दफ्तर में मौजूद थे। वो आखिरी वक्त तक फराइज सर अंजाम देते रहे। खामनाई की शहादत पर ईरान में 7 रोज़ा तातील और 40 रोज़ा कौमी शोक का ऐलान। मुल्क में तमाम इदारे और 7 रोज़ के लिए बंद रहेंगे, जबकि बड़ी तादाद में अवाम इनकलाब स्क्वायर पर जमा। इसराइल और अमरीकी हमलों में सुप्रीम लीडर के कंपाउंड को निशाना बनाया गया था। कंपाउंड पर 30 मिसाइल दागे गए। हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर की बेटा नवासी और बहू भी शहीद हुए। सुप्रीम लीडर के मुशीर अली शमखानी और इनकलाबी गार्ड के कमांडर मोहम्मद पाकपुर भी शहीद। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुताल्लिक़ कोई इत्तला नहीं। नायब सदर मोहम्मद रजा आरिफ ने सदर का ओहदा संभाल लिया। मुझे मालूम है खामनाई के बाद कौन अहकामात जारी कर रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। अमरीकी सदर का नए ईरानी रहनुमा का नाम जाहिर करने से गुरेज। क्या वो ऐसा शख्स है जिसे ट्रंप ईरान की क़यादत करते देखना चाहते हैं? मेज़बान का सवाल। ट्रंप ने जवाब दिया कि ईरान में हुकूमत चलाने के लिए कुछ अच्छे उम्मीदवार हैं। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि खामनाई की मौत न सिर्फ ईरानी अवाम बल्कि दुनिया के लिए इंसाफ है। ईरानी अवाम के लिए अपने मुल्क को वापस लेने का सुनहरी मौका है। अहदाफ के हसूल तक ईरान पर शदीद बमबारी जारी रहेगी। ईरानी फौज और सिक्योरिटी एहलकार हथियार डाल दें तो इस्तिस्ना हासिल कर सकते हैं। ईरानी फौज का सुप्रीम लीडर खामनाई की शहादत का बदला लेने का ऐलान। जारे को सजा दी जाएगी। ईरानी फौज का खामनाई की शहादत पर 2 टोक पैगाम। पासदारान इनकलाब ने कहा कि ईरानी तारीख का सबसे तबाहकुन और जारहाना ऑपरेशन जल्द शुरू होगा। सहूनी रियासत और अमरीकी फौजी अड्डों पर बदतरीन हमले होंगे। अली लारिजानी ने कहा कि सहूनी मुजरिमान और अमरीकियों को पछताने पर मजबूर कर देंगे। ईरान के बहादुर सिपाही और अजीम कौम आलमी जाबिरों को नाकाबिले फरामोश सबक सिखाएंगे। अमरीका के हमलों के बाद ईरान ने अब नए हरमुज़ बंद कर दी। ईरानी शहर मशहद में इमाम रजा के रोज़े पर स्याह परचम लहरा दिया गया। आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर इराक में 3 रोज़ा शोक। मुक़द्दस रोज़ों पर इनकलाब की अलामत सुर्ख लाइटें रोशन। इजरायली और अमरीकी हमले के बाद ईरान के जवाबी हमले। ईरान का दुबई एयरपोर्ट पर भी मिसाइल हमला। 4 अफराद जख्मी। एयरपोर्ट की इमारत में धुआं भर गया। लोगों में भगदड़ मच गई। मिसाइल हमले से बुर्ज अल अरब की इमारत को भी आग लग गई। इमाराती हुकाम के मुताबिक 209 में से 195 ड्रोन मार गिराए। 14 के गिरने से महदूद नुकसान हुआ। ड्रोन तबाह करने के दौरान बुर्ज अल अरब के बैरूनी हिस्से में आग लग गई। इमारत में लगी आग पर काबू पा लिया गया। इमाराती वजारत दिफा ने नए मिसाइल हमले से मुतालिक अलर्ट जारी कर दिया। शहरियों को शेल्टर्स में जाने की हिदायत। कतर के दारुल हुकूमत दोहा पर भी ईरानी हमला। 3 धमाके सुने गए। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर UN सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तान की ईरान पर हमलों की मजम्मत। हमले आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार की खलीजी ममालिक पर हमलों की भी मजम्मत। कहा मुज़ाकरात के दौरान सिफारतकारी डीरेल की गई। ईरान पर हमला उस वक्त किया गया जब सिफारती कोशिशें जारी थीं। फरीकैन से सब्र व तहम्मुल की अपील करते हैं। आलमी कवानीन की हर सूरत पासदारी करनी चाहिए। ईरान के इक़दामात आलमी अमन के लिए खतरा थे। ईरानी हुकूमत ने मासूम शहरियों को कत्ल किया। अमरीकी मंदूब का इल्ज़ाम। कहा ईरान ने मुज़ाकरात के बावजूद जौहरी प्रोग्राम बंद करने से इनकार किया। ईरान की जानिब से नेक नियती न होने पर मुज़ाकरात नाकाम हुए। ईरान खित्ते में अदम इस्तेहकाम की वजह बना। उसने अमरीकी शहरियों फौजियों को कत्ल किया। रूस ने ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों को जारहियत करार दे दिया। सलामती कौंसिल इजलास से खिताब में रूसी नुमाइंदे के हमलों की मजम्मत। कहा ईरान के खिलाफ अमरीकी इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। चीनी नुमाइंदे ने कहा कि ईरान समेत हर मुल्क की खुद मुख्तारी का एहतराम होना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस का अमन मुज़ाकरात पर जोर। ईरानी मंदूब ने ईरान के खिलाफ इजरायली और अमरीकी कार्रवाइयों को दहशतगर्दी करार दे दिया। अमीर सईद रिवानी का सलामती कौंसिल से खिताब। कहा इसराइल और अमरीकी नुमाइंदों का मन घड़त जवाब मुस्तरद करते हैं। अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ बिला जवाब जारियत की।
ईरान पर अमरीकी और इजरायली हमलों में आम शहरी मारे गए। अमरीका ने दूसरी बार मुज़ाकरात के दौरान धोखा दिया। खलीज फारस में पड़ोसी ममालिक की खुद मुख्तारी या अवाम को निशाना नहीं बनाएंगे। ईरानी मंदूब ने इजरायली जारियत के खिलाफ बोलने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। चीन और रूस से भी इजहार तशक्कुर। इजरायली फ़ौज के ईरान पर हमलों की नई लहर। तेहरान की फ़ज़ाई हदूद में शदीद धमाके। इजराइल का ईरान का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम तबाह करने का दावा। हमलों में 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। जनूबी शहर मेनाब में स्कूल पर इजरायली हमले से तालिबात समेत 100 अफराद जान से गए। जनूबी सूबे में स्पोर्ट्स हॉल पर हमले में 15 अफराद जाँ बहक। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 24 सूबों में होने वाले हमलों में 201 शहादतें हुई। बच्चों और ख़वातीन समेत 747 अफराद ज़ख्मी हैं। इजरायली फ़ौज का ईरान में 500 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। और हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। पेट्रोल 8 रुपये फ़ी लीटर महंगा। नई कीमत 266 रुपये 17 पैसे फ़ी लीटर। डीजल की कीमत में 5 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत 280 रुपये 86 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। अमेरिका के हमलों के बाद ईरान ने आबनाए हुर्मज़ बंद कर दी। पासदाराने इंकलाब ने बहरी जहाज़ों को बंदिश का पैगाम भेज दिया। यूरोपीय यूनियन के मिशन ने तस्दीक कर दी। खबर एजेंसी के मुताबिक सिर्फ 40% चौड़ा है, मगर दुनिया की तेल की तिजारत का 5वां हिस्सा आबनाए हुर्मज़ से गुजरता है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, कतर की बरामद आबनाए हुर्मज़ से ही होती है। आबी रास्ते में खलल से आलमी रसद पर गहरा असर पड़ेगा। अमेरिका और इसराइल की ईरान पर हमले की एक और लहर। तेहरान समेत कई शहर एक बार फिर धमाकों से गूंज उठे। आसमान पर धुएं के बादल। गुज़श्ता दोपहर से जारी हमलों में 200 से ज़ायद अफराद जाँ बहक। जनूबी शहर मेनाब में स्कूल पर इसराइली हमले से तालिबात समेत 100 अफराद जान से गए। जनूबी सूबे में स्पोर्ट्स हॉल पर हमले में 15 अफराद जाँ बहक। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 24 सूबों में होने वाले हमलों में 201 शहादतें हुई। बच्चों और ख़वातीन समेत 774 अफराद जख्मी हुए। तेहरान में ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर खामनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल फायर। इसराइली फौज का ईरान में 500 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा, फजाइया की तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई में 200 तैयारों ने हिस्सा लिया। हमले हुकूमती मराकज़, वज़ारत दिफा, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स और मिलिट्री कॉम्प्लेक्स पर किए गए। ईरान का इसराइल और अमेरिका को उसी की जबान में जवाब। ऑपरेशन फतह खैबर में सैकड़ों मिसाइल और खुदकुश ड्रोन्स डाल दिए। इसराइली दारुल हुकूमत तल अबीब पर फिर मिसाइल बरसा दिए। कई इमारतों में आग लग गई। इसराइली शहरी बंकर्स में छुप गए। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिका और इसराइल ने अपने दिफाई निज़ाम को मुकम्मल फाल कर दिया। ईरानी मिसाइल्स और ड्रोन्स को फजा में तबाह भी किया जाने लगा। इसराइली मीडिया का कहना है ईरान ने 220 से ज़ायद मिसाइल और ड्रोन्स फायर किए। इसराइल भर में इमरजेंसी नाफिज। मुल्क में अवामी इज्तिमात पर पाबंदी। स्कूल और कारोबार बंद। इसराइली फौज ने एतराफ़ किया कि उनका फ़ज़ाई दिफा पूरी तरह महफूज नहीं। शहरी एहतियात बरतें। अमरीकी हमलों पर ईरान का इंतहाई इकदाम। खलीजी ममालिक में कायम अमरीकी अड्डों को निशाने पर रख लिया। मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन सबसे ज्यादा मुतासिर। अमाराती शहर अबू धाबी और दुबई ईरानी हमलों से गूंज उठे। दुबई के पाम आइलैंड और मरीना समेत कई मकामात पर धमाकों की आवाजें। अबू धाबी में ईरानी हमले से एक पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। हुकूमत ने तमाम तामीराती काम और इज्तिमात मनसूख करके अवाम को घरों में रहने की हिदायत कर दी। बहरीन में भी ईरान की शिद्दत से हमले। अमरीकी बहरिया की सेंट्रल कमांड की हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। दारुल हुकूमत में बुलंदो बाला बिल्डिंग समेत मुताबिक
और भी आपको बताएं कि पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 की छठी लहर जारी। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर नए हमले शुरू कर दिए हैं। मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले किए गए। इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बरसात। तल अबीब में इसराइली फ़ौज का जनरल कमांड हेडक्वार्टर, हाकियारा और दिफाई कॉम्प्लेक्स निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया की ईरान के 1 घंटे में वस्ती और जनूबी इसराइल पर 5 बड़े रॉकेट हमलों की तस्दीक। ईरानी मिसाइलों और रॉकेटों ने तल अबीब और गिरदोनवाह को निशाना बनाया। तल अबीब में मिसाइल गिरने से इमारतों को नुकसान। वस्ती इसराइल में रॉकेट हमले के बाद 3 शहरियों को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। दुबई में एक बार फिर जोरदार धमाके सुने गए हैं। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में भी फ़ज़ाओं के 111 धमाके सुने गए हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक इराक के अरबैल हवाई अड्डे के करीब भी धमाके। बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में शदीद धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। उर्दन के शहर ओमान समेत मुख्तलिफ शहरों में सायरन बजना शुरू हो गए हैं। पासदारान इनकलाब का ऑपरेशन वादा सादिक 4 की छठी लहर जारी। ईरान ने अमरीकी अड्डों पर नए हमले शुरू कर दिए। मशरिक़ वस्ता में 27 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर हमले। इसराइल और अमरीकी तनसीबात पर ड्रोन्स और मिसाइलों की बरसात।